नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी पिछली कहानी के आगे की कहानी है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है राजगुरु से हिसाब बराबर। तेनालीराम रात दिन इसी विषय में सोचता रहता था कि किस प्रकार राजगुरु से अपने अपमान का बदला लिया जाए। वह हर समय बदला लेने की कोई न कोई युक्ति सोचता रहता था। एक दिन उसे पता चला कि राजगुरु रोजाना सवेरे 4 बजे नगर से 3 मील दूर तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। अतः तेनालीराम भी एक रोज सवेरे सवेरे वहां जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजगुरु नदी में आराम से स्नान कर रहे थे। उसने नदी के तट पर रखे उनके कपड़े वहां से उठाकर छिपा दिए। नदी में स्नान करने के पश्चात राजगुरु जब बाहर निकले तो देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं हैं और वहां पर तेनालीराम खड़ा हुआ है। राजगुरु ने उससे पूछा, रामलिंग, मेरे वस्त्र कहाँ हैं? ओहो, आपको तो मेरा नाम याद आ गया, तेनालीराम ने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा। मेरे वस्त्र कहाँ हैं? वस्त्र? कैसे वस्त्र? मैं आपके वस्त्रों के विषय में कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरे वस्त्र मुझे वापस कर दो। ऐसे मैं कैसे अपने घर जाऊं? जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे ना? तेनालीराम ने पूछा। हाँ हाँ करूँगा, लेकिन मेरे वस्त्र वापस लौटा दो। तो आपको मुझे अपने कंधों पर बिठाकर राज दरबार के प्रांगण तक लेकर चलना होगा। क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ, स्वीकार है, हार कर मरी सी आवाज में राजगुरु ने कहा। फिर तेनालीराम ने उसके वस्त्र वापस लौटा दिए। वस्त्र पहनकर राजगुरु ने अपने वादे के अनुसार तेनालीराम को अपने कंधों पर बिठाया और राजमहल की तरफ ले चले। जब राजगुरु ने नगर में प्रवेश किया तो ये अनोखा दृश्य देखकर सभी लोग हंसते मुस्कुराते तालियां पीटते उनके पीछे पीछे चल दिए। जब यह अनोखा जुलूस राजमहल के समीप पहुंचा तो शोर सुनकर राजा कृष्णदेव शयन कक्ष से बाहर आकर ये नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजगुरु किसी व्यक्ति को कंधे पर उठाए हुए आ रहा है। शर्म से उनका सिर झुका हुआ है और वह पसीने से लथपथ है, जबकि उनके कंधे पर बैठा व्यक्ति खिलखिलाकर हंस रहा था। अपने राजगुरु का यह अपमान उनसे सहन न हुआ और वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 2 सिपाहियों से कहा, तुम नीचे प्रांगण में जाओ और वहां एक व्यक्ति दूसरे के कंधों पर चढ़ा हुआ है। ऊपर चढ़े व्यक्ति को नीचे गिरा कर दो और लात घूंसों से उसकी खूब अच्छी तरीके से पिटाई करो। जो व्यक्ति उसे उठाए हुए है उन्हें आदर से मेरे पास ले आओ। इधर चतुर तेनालीराम ने देख लिया था कि राजा ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर उन्हें कुछ हुक्म दिया है। वह समझ गया कि राजा ने क्या कहा होगा। वह जल्दी से राजगुरु के कंधों से उतरकर
उनके पैरों में गिर गया और बोला, राजगुरु, यह मैंने आपके साथ क्या किया? न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मैं आपसे अपने इस बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजगुरु जी। आप तो बहुत उदार मना है। मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे कंधों पर बैठे। अब मैं आपको राज दरबार तक ले चलूंगा। इतना कहकर तेनालीराम ने राजगुरु को अपने कंधों पर बिठा लिया और राज दरबार की तरफ ले चला। तेनालीराम अभी कुछ ही कदम आगे चला था कि राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे सुने ही राजगुरु को नीचे गिराकर घूसों लातों से उसकी खूब पिटाई करनी शुरू कर दी और तेनालीराम को पकड़कर राजा कृष्णदेव के पास ले गए। राजगुरु अपने ऊपर टूटी इस अनायास मुसीबत के विषय में कुछ समझ ही न सके। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जब राजा के सिपाही तेनालीराम को लेकर उनके सामने पहुंचे तो वह बहुत हैरान रह गया। राजा ने पूछा, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने तो तुम्हें इसकी पिटाई करने का हुक्म दिया था। दूसरा व्यक्ति कहाँ है जो इसको अपने कंधे पर उठाए हुए था? महाराज, आपने यह हुक्म दिया था कि कंधों पर चढ़े हुए व्यक्ति की लात घूसों से पिटाई की जाए और उसे उठाने वाले व्यक्ति को आपके सामने उपस्थित किया जाए। हमने आपके आदेश का ही पालन किया है। एक अंगरक्षक ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, क्या मतलब? यह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाया था। तुमने उस आदमी की पिटाई की और इसे यहाँ ले आए? राजा ने हैरानी से पूछा। जी महाराज, सिपाही ने सादर मुद्रा में जवाब दिया। ओह, यह व्यक्ति तो बहुत चतुर है। इसने मेरे आदेश को पहले से ही कैसे अनुमान लगा लिया? यह कहते हुए राजा विस्मय से भर उठे और गुस्से से लाल पीले होते हुए आदेश दिया, इसे ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। इसने हमारे राजगुरु के कंधों पर बैठकर उनका अपमान ही नहीं किया, बल्कि इसकी वजह से उन्हें घूसे और लातें भी खानी पड़ी। ऐसा कहकर राजा उठकर चला गया। जब दोनों सिपाही तेनालीराम को लेकर चल दिए तो दो दरबारी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में उन्होंने राजगुरु की दुर्गत की कहानी तेनालीराम की जुबानी सुनी। तेनालीराम ने उनसे दोस्ती कर ली और विनती करते हुए कहा कि वे किसी प्रकार उसकी जान बचा ले। राज दरबारियों ने तेनालीराम की सहायता की और सिपाहियों को तेनालीराम से कुछ सोने की मुद्राएं दिलवा दी। उनसे आजाद होने के बाद तेनालीराम ने दरबारियों और अंगरक्षकों से प्रतिज्ञा की कि वह इस राज्य को छोड़कर फौरन चला जाएगा। वहां से चलकर वह अपने घर में जाकर छिप गया। इधर दोनों अंगरक्षकों ने अपनी तलवार से एक बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके खून से सनी हुई तलवार ले जाकर सबूत के तौर पर अपने राजा को दिखा दी। अगले रोज तेनालीराम ने अपनी माँ और पत्नी को राजा कृष्णदेव के पास भेज दिया। दोनों रोती चिल्लाती राजा के दरबार में पहुंची।
क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? राजा कृष्णदेव ने उनसे पूछा। महाराज, एक छोटी सी गलती के लिए आपने मेरे बेटे तेनालीराम को मृत्यु दंड दे दिया। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। रोते रोते तेनालीराम की माँ ने फरियाद सुनाई। मेरे बच्चे का एकमात्र सहारा भी आपने हमसे छीन लिया। अब इस परदेश में मुझे और मेरे बच्चे को कौन सहारा देगा? तेनालीराम की पत्नी ने भी फूट फूट कर रोते हुए अपनी प्रार्थना सुनाई। राजा कृष्णदेव को उनकी फरियाद सुनकर उन पर दया आ गई और उन्होंने आज्ञा दी, इन्हें हर महीने गुजारे के लिए राजकोष से 10 सोने की मुद्राएं दी जाएं, जिससे ये दोनों अपना और इस बच्चे का भरण पोषण कर सके। राज दरबार से वापस आकर तेनालीराम की माँ और पत्नी ने तेनालीराम को पूरी बात कह सुनाई। तब हंसता हुआ तेनालीराम बोला, मैंने अपने प्राण बचाने के लिए जो 20 स्वर्ण मुद्राएं सिपाहियों को दी थी, वह तो अब 2 महीने में वसूल हो जाएंगी और तुम्हारे भरण पोषण की भी अब कोई चिंता नहीं रहेगी। इस प्रकार तेनालीराम ने राजगुरु से बदला ले लिया और अपने परिवार के भरण पोषण की भी व्यवस्था कर ली। दिन आराम से गुजरने लगे, पर तेनालीराम शांति से बैठने वाले इंसानों में से न था। वह दरबार में पहुंचने के लिए कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। इससे आगे की कहानी आप लोग मुझसे अगले कहानी में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।